सड़क जाम करने की धमकी दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक मर्यादा पर यह कुठाराघात है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग वक्फ संपत्तियों का निजी स्वार्थ में उपयोग कर तरह से उन्होंने काफी फाड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवैधानिक है। अगर सड़क जाम करने से ही कानून बन जाए, सड़क जाम करने से ही लोग जो है तो सांसद विधायक मंत्री बन जाए, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा, इस संविधान का मतलब क्या रहा? ये तो तुष्टीकरण से प्रेरित लोग असंवैधानिक बयान दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जिसको सुन करके वास्तव में जो संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनको मृत्यु के समान पीड़ा हो रही है। इसलिए समाज में अशांति जो फैलाना चाहते हैं, इनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए। इनको संवैधानिक मर्यादा का एहसास कराने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास हो गया है, लेकिन जो लोग संसद में अपने जिनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, जो रोकना चाहते थे, वो अब सड़क जाम करने की धमकी दे रहे हैं। जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद भवन में ही जो है तो उन्होंने उस प्रस्ताव की कापी प्रतियों को फाड़ दिया था। यह संविधान पर जो है कुठाराघात है। इसलिए अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं नेताओं को संवैधानिक मर्यादा का पालन करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं। अगर ये सड़क जाम करने की धमकी दे रहे हैं तो हमारे 18 करोड़ नागा तैयार हैं संवैधानिक मर्यादा की रक्षा के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक मर्यादा का पालन करिए। अगर आप संसद में नहीं रोक पाए तो सड़क जाम करने की अगर धमकी दे रहे हो तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा, फिर संविधान का मतलब क्या रहा, फिर कानून का मतलब क्या रहा, फिर तो लोग चुनाव कराने की जरूरत क्या है अगर गुंडागर्दी से ही जो है आपको सब कुछ कर लेना है। इसलिए ये गुंडागर्दी की भाषा है, ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाली जो भाषाएं हैं, ये नेताओं को आज मैं सुझाव दे रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं। जो भाषा समझना चाहे समझ जाए, नहीं तो हम देश के कानून के रखवाले हम लोग हैं, हम लोग संविधान के प्रहरी हैं। संसद में पास हुए कानून को यदि सड़क जाम करके वो लोग देश का माहौल खराब करना चाहेंगे तो उनके लिए